सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत आज हम देखते हैं कि पुराने समय में राजस्थान के कौन से क्षेत्रों को किस भौगोलिक नाम से जाना जाता था, या इन क्षेत्रों का जो स्थानीय भौगोलिक नाम है वो क्या क्या है। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं योद्धेय, यानी ये जो भाग है गंगानगर वाला, उसको योद्धेय के नाम से जाना जाता था। योद्धेय जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत गंगानगर और हनुमानगढ़, यानी ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को योद्धेय के नाम से जाना जाता था। ठीक। नेक्स्ट है जांगल, जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश के अंतर्गत गंगानगर का दक्षिणी भाग और मुख्य रूप से बीकानेर, गंगानगर का दक्षिणी भाग और जो बीकानेर क्षेत्र है उसको जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसके अंतर्गत ये जो भाग है वो आ जाएगा। इसमें बीकानेर और उत्तरी हिस्सा जो है वो कुछ जोधपुर का आ गया, और गंगानगर का दक्षिणी भाग जो है वो आ जाएगा इसके अंतर्गत। और इसकी राजधानी जो है वो थी अहिछत्रपुर। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर जो वर्तमान नागौर है, वर्तमान जो नागौर है वो इसकी राजधानी के रूप में था। यानी बीकानेर के जो महाराजा हैं उन्होंने जो जांगल प्रदेश होने के कारण से जांगलधर बादशाह है वो भी उनको कहा जाता है। ठीक है। तो जांगल प्रदेश में गंगानगर का दक्षिणी जो हिस्सा है जो बीकानेर से लगता हुआ क्षेत्र है वो आ जाएगा, बीकानेर क्षेत्र आ जाएगा, और कुछ हिस्सा जो है नागौर का और जोधपुर का कुछ हिस्सा है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। और इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर, यानी जिसको वर्तमान में नागौर के नाम से अपन जानते हैं, उसको पुराने समय में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, इसमें अहिछत्रपुर जो है वो नागौर का आ ही गया। श्रीमाल या और भीनमाल, यानी इसमें आपके श्रीमाल और भीनमाल, इसके अंतर्गत बाड़मेर और जालौर। बाड़मेर का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता था? श्रीमाल के नाम से। और जालौर जो क्षेत्र है वो जाना जाता था भीनमाल। आजकल भीनमाल जो है वो जालौर के अंतर्गत स्थित है। पुराने समय में ये जालौर का जो पूरा क्षेत्र था वो भीनमाल के नाम से जाना जाता था, और उसके पास का जो क्षेत्र है वो श्रीमाल के नाम से, यानी वर्तमान जो बाड़मेर है वो क्षेत्र श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट इसमें माड, माड क्षेत्र, यानी जैसलमेर वाला जो भाग है, जो वर्तमान जैसलमेर है वो माड क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है। माड जो क्षेत्र है वो इसके लिए जो पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके लिए माड शब्द है वो काम में लिया जाता था। नेक्स्ट अर्बुद, यानी ये जो भाग है जो आबू पर्वत खंड है सिरोही का, उसको अर्बुद प्रदेश, अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता था पुराने समय में, और उसी का अपभ्रंश के रूप में वर्तमान में इसको आबू या आबू पर्वत खंड जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है ठोर क्षेत्र, यानी ये जो पाली के पास में राजसमंद वाला जो भाग है, ये जो भाग है वो कहा जाता था ठोर। ठीक है। राजसमंद और उसके आसपास का जो भाग है वो ठोर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट इसमें उलूक क्षेत्र, उलूक क्षेत्र के अंतर्गत भरतपुर के पास ये अलवर वाला जो भाग है, ये जो स्थानीय नाम इसका था उलूक। अलवर वाला जो भाग है इस अलवर के क्षेत्र को उलूक के नाम से जाना जाता था। ठीक है। इसके अलावा जो जालौर वाला भाग है उसके लिए स्थानीय नाम जो है वो और प्रयोग में किया जाता था, जिसको वर्तमान में अपन जानते हैं स्वर्णगिरी। जालौर का जो दुर्ग है उसका भी उपनाम क्या दिया गया है?
स्वर्णगिरी। तो जालोर जो क्षेत्र है उसको भी किस नाम से जाना जाता है? स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा जयपुर और अलवर में विस्तृत जो बैराठ क्षेत्र है, बैराठ वाला जो भाग है जिसको वर्तमान विराटनगर है, इसको अपन कहेंगे बैराठ। बैराठ के नाम से जाना जाता था वर्तमान विराटनगर क्षेत्र, जिसका विस्तार जयपुर और अलवर ज़िले में है। नेक्स्ट है मेदिनीपुर। मेदिनीपुर यहाँ नागौर के पास में मेड़ता, नागौर के पास में जो मेड़ता क्षेत्र है उसको मेदिनीपुर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट अपन देखें तो इसमें गिरवा, उदयपुर का जो चारों ओर का भाग है, उदयपुर शहर जो मुख्य शहर है उसके चारों ओर का जो भाग है उसको स्थानीय भाषा में गिरवा, गिरवा जो शब्द है वो उसके लिए काम में लिया जाता था। स्थानीय जो नाम पढ़ेंगे उसमें अपन और जो है इसको डिस्क्राइब कर लेंगे। गिरवा शब्द जो है उसका मतलब होता है ओट, यानी चारों ओर से अगर मान लो जो ओट आ जाती है तो उसके लिए स्थानीय या देशी भाषा में गिरवा शब्द है वो काम में लिया जाता है। और उदयपुर जो है वो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यानी उदयपुर शहर की जो स्थिति है वो एक प्यालेनुमा आकार में है, यानी तस्त्री नुमा आकार में है। तो उदयपुर जो है एक बेसिन के रूप में है, तो बेसिन में उदयपुर बसा हुआ है और उसके चारों ओर तस्त्री नुमा आकार में पहाड़ियों का विस्तार है जिनकी ओट में उदयपुर जो है बसा हुआ है। इसलिए चारों ओर का जो भाग है, जो पहाड़ी युक्त क्षेत्र जिसने उदयपुर को चारों ओर से घेर रखा है, उस क्षेत्र को स्थानीय भाषा में गिरवा शब्द है वो इसमें काम में लिया गया है। नेक्स्ट है शिवी मेदपाट या प्रागवाट। शिवी मेदपाट या प्रागवाट, उदयपुर जो है उसके उदयपुर और उसके आसपास का जो भाग है उसके लिए ये शब्द है वो काम में लिया जाता है। उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र, उसके लिए शिवी जनपद यानी महाजनपद जो काल था उस समय का ये नाम है शिवी मेदपाट या प्रागवाट। ये जो है शब्द काम में लिया जाता था, इस नाम से इसको जाना जाता था। और उस समय इसकी जो राजधानी थी, राजधानी वो थी मध्यमिका। महाजनपद काल में उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को शिवी मेदपाट या प्रागवाट के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी जो है वो थी मध्यमिका। इसी प्रकार से जो है व्याघ्राट, ये जो क्षेत्र है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो भाग, उसके लिए व्याघ्राट या वागड़, व्याघ्राट या वागड़ या बघारी प्रदेश, बघारी प्रदेश या वारगट, ये जो शब्द हैं वो इसके लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, यानी व्याघ्राट अलग अलग क्षेत्रों का जैसे नाम जो है वो लिया गया है। इसमें व्याघ्राट का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जंगली जानवर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो व्याघ्र जो होता है जिसको अपन स्थानीय भाषा में बघेरा कहते हैं, तो व्याघ्र ज़्यादा मात्रा में होने के कारण से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? व्याघ्राट। तो इसको व्याघ्राट या वागड़ प्रदेश या बघारी प्रदेश, स्थानीय भाषा में व्याघ्र को जो है बघारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था और वारगट प्रदेश। ठीक है, तो इसके अंतर्गत डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो भाग है उसके लिए ये जो शब्द है व्याघ्राट, वारगट या बघारी प्रदेश या वागड़ जो क्षेत्र है वो इसके लिए काम में लिया जाता था। नेक्स्ट है कुरु। कुरु के अंतर्गत अलवर जो क्षेत्र था, अलवर राज्य, इसका उत्तरी भाग महाभारत काल में इसको कुरु नाम से जाना जाता था। ठीक है, अलवर का उत्तरी जो भाग है, अलवर जो क्षेत्र था उसका उत्तरी भाग महाभारत युगीन जो काल था उसके अंतर्गत इसको कुरु नाम से जाना जाता था।
इसी प्रकार से सूरसेन यानी कुरु के दक्षिण में जो भाग था, कुरु के पास वाला जो भाग था उसको किस नाम से जाना जाता था? सूरसेन के नाम से। सूरसेन, जिसमें कुछ हिस्सा अलवर का आ गया, भरतपुर आ गया और धौलपुर आ गया, ठीक है। और कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत मथुरा, जो उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वो भी आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो मथुरा वाला भाग है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सूरसेन के अंतर्गत कुछ हिस्सा जो है वो अलवर का दक्षिणी क्षेत्र है वो आ गया, भरतपुर आ गया, धौलपुर आ गया, या करौली का जो भाग है वो आ गया, और यहाँ मथुरा वाला जो भाग है वो भी इसी के अंतर्गत था। तो ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा क्षेत्र वो उस समय जाना जाता था सूरसेन के नाम से। नेक्स्ट है हय प्रदेश। हय प्रदेश, ये जो शब्द है वो हाड़ौती के लिए काम में लिया जाता है। यानी एक तरीके से अपन देखें जो हाड़ौती, वर्तमान में जो हाड़ौती का पठार है यानी दक्षिणी पूर्वी जो पठार है उसको अपन हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। तो हाड़ौती का जो पठार है, तो हाड़ौती नाम हय से बना है, ठीक है। पहले इसका जो नाम था वो था हय प्रदेश, और उसी को वर्तमान में हाड़ौती पठार के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला जो भाग है, ये जो क्षेत्र है वो जो है हाड़ौती या हय प्रदेश के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है डोडेरिया का खेड़ा, यानी ये जो क्षेत्र है, ये जो भाग है जिसके अंतर्गत प्रतापगढ़, वर्तमान जो प्रतापगढ़ है वो आ जाता है, उसको कहा जाता था पहले डोडेरिया का खेड़ा। प्रतापगढ़ वाला जो भाग है वो डोडेरिया का खेड़ा के नाम से जाना जाता था। या एक जैसे धौलपुर जो क्षेत्र है उसका उपनाम जो है वो कहलाता था कोठी। धौलपुर को अपन कोठी जो नाम है वो भी इसके लिए काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से अपन देखें सपाद लक्ष्य। सपाद लक्ष्य जो क्षेत्र है यानी जांगल प्रदेश का दक्षिणी जो भाग है वो सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता था। यानी ये जैसे बीकानेर है और कुछ भाग नागौर का आ गया, जोधपुर का कुछ हिस्सा आ गया, तो ये जो भाग है वो क्या जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और सपाद लक्ष्य के अंतर्गत बीकानेर और जोधपुर, यानी वर्तमान जो बीकानेर है उसका दक्षिणी भाग आ गया, जोधपुर आ गया, और कुछ हिस्सा जो है वो नागौर, यानी ये पूरा का पूरा जो भाग है ये किस नाम से जाना जाता था? सपाद लक्ष्य। सपाद लक्ष्य। और उस समय इसकी जो राजधानी थी वो थी शाकंभरी, जो वर्तमान में सांबर है। वर्तमान जो सांबर है वो सपाद लक्ष्य की राजधानी। एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि जांगल प्रदेश का दक्षिणी भाग वो किस नाम से जाना जाता था? सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार से मारवाड़, मारवाड़ के अंतर्गत आपके जोधपुर, कुछ हिस्सा जैसलमेर का आ गया, कुछ हिस्सा जो है पाली का। तो ये जो क्षेत्र है वो जाना जाता था मारवाड़ के नाम से। तो मारवाड़ जो शब्द है वो बना है मरुवार से, यानी पूरा का पूरा मरुस्थलीय या रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण से मरुवार कहा जाता था इसको पहले, और मरुवार से अपभ्रंश रूप में जो है इसको मारवाड़ कहा जाने लगा, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जोधपुर, ऊपरी पाली और कुछ हिस्सा जो है वो जैसलमेर का और नागौर का जो हिस्सा है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा शाल्व जनपद, यानी जो महाभारत और जो महाजनपद युग है उस समय अलवर वाला जो भाग था उसको शाल्व के नाम से भी जाना जाता था। और शाल्व जनपद जो था उस समय इसकी राजधानी थी साल्वपुरा। साल्व जनपद की राजधानी थी साल्वपुरा। तो इस प्रकार से जो महाजनपद काल, उस काल में अलवर के आसपास का जो भाग है उसको शाल्व प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और इसी क्षेत्र को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? कुरु प्रदेश, ठीक है। कुरु प्रदेश के अंतर्गत था महाभारत काल में, और महाजनपद जो काल था उस समय जो है इसको शाल्व जनपद कहा जाता था। इसी प्रकार से मत्स्य प्रदेश या मत्स्य देश, अलवर
वाला जो भाग है उसके लिए एक शब्द और काम में लिया जाता है, मत्स्य देश या मत्स्य देश। मत्स्य या मत्स्य देश, अलवर क्षेत्र के लिए यह शब्द जो है वो काम में लिया जाता था। और जो बैराठ है, जो वर्तमान विराटनगर, तो विराटनगर जो है वो मत्स्य देश की राजधानी थी। विराटनगर यानी वर्तमान जो विराटनगर है, जिसको पुराने समय में बैराठ कहा जाता था, तो ये जो बैराठ या विराटनगर जो है वो मत्स्य या मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। इसी प्रकार से आराविक यानी बीकानेर और जोधपुर वाला ये जो क्षेत्र है उसके लिए एक शब्द जो है वो और काम में लिया जाता था, आराविक प्रदेश। आराविक प्रदेश यानी जोधपुर और बीकानेर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के लिए आराविक प्रदेश है, ये शब्द भी काम में लिया जाता था। इसी प्रकार से मालवा, मालवा के अंतर्गत ये जो पठारी भाग ने दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है उसी का अंग माना जाता है। ठीक है, तो भौगोलिक दृष्टि से अगर अपन देखें तो मालवा का जो पठार है उसी का भाग जो है वो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। तो मालवा जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता था, और उसमें यहाँ पे आपके बूंदी आ गया, कोटा आ गया और झालावाड़। कोटा, बूंदी और झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो जो है वो मालवा प्रदेश के अंतर्गत आता था। इसी प्रकार से बैराठ प्रदेश, तो बैराठ या विराटनगर जो राजधानी थी, बैराठ का पूरा जो प्रदेश है बैराठ प्रदेश, उसके अंतर्गत जयपुर और अलवर और ये जो आपके टोंक, जयपुर, अलवर और जो टोंक वाला भाग है वो बैराठ प्रदेश। इन बैराठ राज्य की अगर अपन बात करें या बैराठ क्षेत्र की, तो उसमें जयपुर का हिस्सा आ गया, अलवर का हिस्सा आ गया और कुछ भाग है वो आ गया टोंक का। और बैराठ जो है विराटनगर जो वर्तमान में, उसको वर्तमान में बैराठ या विराटनगर कहते हैं। लेकिन राज्य की अगर बात करें कि राज्य कितनी दूरी तक विस्तृत था, तो उसमें जयपुर, अलवर और टोंक का जो कुछ हिस्सा है वो बैराठ प्रदेश के अंतर्गत आता था। इसी प्रकार से त्रिवेणी, पुराने समय में बाड़मेर और जालौर वाला जो भाग है उसको त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जो जालौर और बाड़मेर वाला जो भाग है उसको त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता था। तो संक्षेप में अगर अपन देखें, ठीक है, तो योध्या क्षेत्र, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो भाग है वो योध्या के नाम से जाना जाता था। और बीकानेर जो क्षेत्र है, बीकानेर और उसके आसपास का भाग, उसको कहा जाता था जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश जो है वो कहा जाता था। और जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर जो वर्तमान नागौर है। ठीक है, तो जांगल प्रदेश के अंतर्गत बीकानेर, कुछ हिस्सा जो है दक्षिणी गंगानगर का आ जाएगा और कुछ हिस्सा जोधपुर और नागौर का आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है वो कहलाता था जांगल प्रदेश, और इसकी राजधानी अहिछत्रपुर या जिसको वर्तमान में अपन कहते हैं नागौर वो थी। जांगल प्रदेश के दक्षिण का जो भाग था वो कहलाता था सपाद लक्ष्य, यानी इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से जोधपुर आ गया और नागौर का जो हिस्सा है वो आ जाएगा। कुछ हिस्सा जयपुर तक ये विस्तृत है और कुछ हिस्सा जो है वो आ जाएगा इसका आपके बीकानेर का दक्षिणी भाग। ठीक है, वो किसके अंतर्गत था? सपाद लक्ष्य। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि जांगल प्रदेश का दक्षिणी जो भाग है वो सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी शाकंभरी थी, जिसको वर्तमान में अपन सांबर कहते हैं। ठीक है, तो सांबर उस समय सपाद लक्ष्य की राजधानी थी। ठीक है, और इसके दक्षिण में, सपाद लक्ष्य के दक्षिण में जो भाग था वो कहलाता था मारवाड़ के नाम से, मारवाड़ या मरुवाड़ प्रदेश। मारवाड़ या मरुवाड़ के अंतर्गत जो आपके जोधपुर का जो हिस्सा है वो आ जाएगा, जैसलमेर वाला भाग है वो आ जाएगा, कुछ ऊपरी भाग जो पाली का वो आ जाएगा, कुछ हिस्सा जो है वो नागौर का। वर्तमान संदर्भ में इसको अपन देखें तो ये जो हिस्सा मिलके और मारवाड़ प्रदेश या मारवाड़ क्षेत्र कहलाता था। और मारवाड़ शब्द बना है मरुवाड़ से, मारवाड़ जो है वो मरुवाड़ से बना हुआ है। इसी प्रकार अपन देखें श्रीमाल और भीनमाल।
पुराने समय में बाड़मेर जो क्षेत्र है उसके लिए श्रीमाल, उसको श्रीमाल कहा जाता था, और जो जालोर क्षेत्र है उसको भीनमाल के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा बाड़मेर और जो जालोर का क्षेत्र है उसको त्रिवेणी भी कहा जाता था। ठीक है, बाड़मेर और जालोर क्षेत्र को त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता था। जालोर को एक अन्य नाम स्वर्णगिरी, जालोर का जो किला है उसको भी स्वर्णगिरी के नाम से जानते हैं अपन, तो जालोर को स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा अपन बात करें सिरोही का आबू पर्वतखंड, तो आबू जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको अर्बुद प्रदेश, उसके लिए शब्द जो है वो काम में लिया जाता है अर्बुद प्रदेश। ठीक है, उदयपुर जो क्षेत्र है यानी उदयपुर और उसके आसपास का जो भाग है जो एक विस्तृत राज्य के रूप में थे, तो महाजनपद युग में इसके लिए शब्द काम में लिया जाता था शिवी, और शिवी की राजधानी थी मध्यमिका। ठीक है, शिवी यानी उदयपुर के आसपास का जो भाग है उसको शिवी कहा जाता था, और शिवी की जो राजधानी है वो थी मध्यमिका। और इसके अलावा जो उदयपुर क्षेत्र है उसको मेदपाट या प्रागवाट, ये जो शब्द हैं वो भी इसके लिए काम में लिए जाते थे, मेदपाट या प्रागवाट और शिवी। ठीक है, ये उदयपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसके लिए काम में लिया जाता था। इसके अलावा उदयपुर के चारों ओर का जो भाग है, ठीक है, पर्वतीय जो भाग जो उदयपुर को चारों ओर से ढके हुए है, चारों ओर से घेरे हुए है, उसको अपन कहते हैं गिरवा, यानी चारों ओर का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता था, गिरवा के नाम से जाना जाता था। राजसमंद वाला जो भाग है उसको कहा जाता था ठोर, राजसमंद का जो क्षेत्र है उसको ठोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन बात करें अलवर का जो क्षेत्र है, महाभारत काल में अलवर को कुरु प्रदेश, कुरु क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, और इसी अलवर के लिए उलूक प्रदेश, अलवर जो क्षेत्र है उसके लिए उलूक जो प्रदेश है वो शब्द भी काम में लिया जाता है, उलूक प्रदेश अलवर क्षेत्र के लिए। और इधर जो आपके बैराट, जो अलवर और जयपुर में विस्तृत है, बैराट जिसको वर्तमान में विराटनगर कहते हैं। ठीक है, तो अलवर क्षेत्र जो था उसको मत्स्य देश या मत्स्य प्रदेश कहा जाता था। तो मत्स्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो क्या थी, विराटनगर थी। मत्स्य या मत्स्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी विराटनगर या बैराट जिसको अपन बोलते हैं। इसके अलावा सूरसेन क्षेत्र, सूरसेन जो महाजनपद युग में इसको कहा जाता था सूरसेन जनपद, तो सूरसेन जनपद के अंतर्गत भरतपुर आ गया, धौलपुर आ गया, और करौली का कुछ हिस्सा है वो आ जाएगा, और उत्तर प्रदेश का जो मथुरा है वो भी सूरसेन के अंतर्गत ही शामिल था। तो सूरसेन के अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर, करौली और मथुरा का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा अलवर के आसपास का जो भाग है उसको महाजनपद काल में साल्व जनपद कहा जाता था, और साल्व जनपद की जो राजधानी है वो थी साल्वपुरा, साल्व जनपद की राजधानी साल्वपुरा थी। और इसके अलावा बैराट प्रदेश, क्षेत्र विशेष की अगर अपन बात करें तो जो बैराट प्रदेश है, बैराट प्रदेश के अंतर्गत अलवर, जयपुर और टोंक वाला जो भाग है वो बैराट प्रदेश के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा कोठी, कोठी जो शब्द है वो धौलपुर के क्षेत्र का लिए काम में लिया, धौलपुर क्षेत्र जो है प्रदेश उसके लिए कोठी जो शब्द है वो काम में लिया जाता है। हाय प्रदेश या हाड़ौती यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिसमें मुख्य रूप से कोटा, बूंदी और झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है उसके लिए हाय प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश जो है वो इसके लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा डोडेरिया का खेड़ा यानी प्रतापगढ़ वाला जो भाग है उसके लिए डोडेरिया का खेड़ा जो है वो काम में लिया जाता है। इसके अलावा व्याघ्राट, वागड़, बघारी प्रदेश और वारगट, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, यानी पुराने समय में ऐसे जो भाग हैं जहाँ पर जंगली जानवरों का निवास होता है, और उसमें जंगली जानवरों में मुख्य रूप से जो व्याघ्र ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए व्याघ्राट कहा जाता था, या वागड़ या बघारी प्रदेश या वारगट क्षेत्र है वो इसके लिए काम में लिया जाता था।
तो ये जैसे मान लो अलग अलग क्षेत्रों को पुराने समय में या प्राचीन काल में, जैसे महाभारत काल में, महाजनपद युग में, या ईस्वी जो सन है उसमें, या प्राचीन काल में किन भौगोलिक नामों से इनको जाना जाता था। तो इसकी बात होगी। अब अपन देखते हैं कि विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनको किन किन स्थानीय नामों से अपन जानते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि राजस्थान के विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनको स्थानीय रूप में किन भौगोलिक नामों से जाना जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग जो भौगोलिक नामों से जाना जाता है उसके अंतर्गत अपन बात करते हैं छप्पन का मैदान। पहला जो है वो आ गया आपके छप्पन का मैदान। इसके अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला जो भाग है जिसमें माही नदी का अपवाहक क्षेत्र या माही नदी का जो बेसिन वाला जो भाग है उसको छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है। और ये जो नाम है छप्पन, वो पड़ा है कि यहाँ पर छप्पन राजस्व ग्राम स्थित होने के कारण, यानी इस क्षेत्र में छप्पन राजस्व गांव स्थित होने के कारण से इसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। या दूसरा इसके लिए ये भी कहा जाता है कि छप्पन नदी नाले यहाँ पे स्थित होने के कारण से इसको जो है छप्पन का मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से माही नदी का जो बेसिन क्षेत्र है वो हो जाएगा ये। और इसके अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो हिस्सा है वो इसके अंतर्गत शामिल है, जो माही नदी का अपवाहक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, छप्पन गांव या छप्पन नदी नाले स्थित होने के कारण से इस क्षेत्र को छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट एक है, इसी से संबंधित है आपके छप्पन की पहाड़ियाँ। छप्पन की पहाड़ियाँ, छप्पन की जो पहाड़ियाँ हैं वो स्थित हैं बाड़मेर और जालोर का जो क्षेत्र है उसके अंदर। बाड़मेर और जालोर के अंदर का जो सिवाना क्षेत्र है, सिवाना में जो नाकोड़ा पर्वत, सिवाना का ही एक भाग है नाकोड़ा पर्वतीय क्षेत्र। तो नाकोड़ा जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत छप्पन की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर छप्पन पहाड़ियों का समूह होने के कारण से ये जो क्षेत्र है वो छप्पन पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि छप्पन का जो मैदान डूंगरपुर, बांसवाड़ा में छप्पन नदी नाले या छप्पन राजस्व गांव स्थित होने के कारण से इसको छप्पन का मैदान कहते हैं। माही नदी का बेसिन है ये। और छप्पन पहाड़ियाँ जो हैं वो सिवाना क्षेत्र जो जालोर और बाड़मेर में विस्तृत है, वहाँ पे जो नाकोड़ा पर्वत हैं उस क्षेत्र में स्थित छप्पन पहाड़ियों का जो समूह है उसके कारण से उसको छप्पन पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो छप्पन मैदान और छप्पन पहाड़ियाँ जो हैं वो अलग अलग हैं। नेक्स्ट अपन बात करें ऊपर माल। ऊपर माल का जो पठार है वो यहाँ पे ये आपके चित्तौड़गढ़ जो घोड़े की नाल के आकार में यहाँ पे स्थित है भैंसरोडगढ़। ठीक है, तो भैंसरोडगढ़ जो है, भैंसरोडगढ़ और यहाँ पे आपके बिजोलिया, भैंसरोडगढ़ से लेके और बिजोलिया तक, भीलवाड़ा में बिजोलिया जहाँ पे इमारती पत्थर जो है उसके लिए प्रसिद्ध है बिजोलिया। तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो भाग है ये एक पठारी भाग के रूप में है। इस पठारी भाग को ऊपरमाल कहा जाता है। इसके लिए ऊपरमाल जो शब्द है वो काम में लिया जाता है। और क्षेत्र की दृष्टि से अगर अपन देखें तो भैंसरोडगढ़ क्षेत्र है वो चित्तौड़गढ़ में आ गया, तो चित्तौड़गढ़ और कुछ हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा बूंदी का, और बाकी अधिकांश हिस्सा है वो आ जाएगा फिर भीलवाड़ा का। ठीक है, तो अधिकांश जो विस्तार है ऊपरमाल का वो तो है भीलवाड़ा में, कुछ हिस्सा इसका बूंदी का आ जाएगा, और कुछ भाग जो भैंसरोडगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो आ जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़, बूंदी और भीलवाड़ा में विस्तृत है। चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से लेके और भीलवाड़ा के बिजोलिया तक विस्तृत जो ऊपरी पठारी भाग है उस पठारी भाग को ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इसमें मेवात क्षेत्र, यानी मेव जो है उनका निवास क्षेत्र है, उसके कारण से इसको कहा जाता था मेवात। तो ये आ गया आपके
मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र में यहाँ पे अलवर आ गया, भरतपुर आ गया, करौली आ गया और कुछ हिस्सा है वो धौलपुर का आ जाएगा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे मेवों का निवास होने के कारण से इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मेवात प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है भूमट। भूमट क्षेत्र के अंतर्गत अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक तो आ गया डूंगरपुर और उदयपुर और यहाँ पे सिरोही का पूर्वी भाग, ठीक है। डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही का पूर्वी भाग, ये जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? भूमट के नाम से। यह दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है। भूमट जो है वो क्या है? दुर्गम पहाड़ी भाग। और दूसरा आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, ठीक है। तो भूमट के अंतर्गत एक तो आ गया डूंगरपुर का हिस्सा आ गया, उदयपुर आ गया और सिरोही का पूर्वी भाग। डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही का पूर्वी हिस्सा, जहां अरावली पहाड़ियां जो हैं वो दुर्गम पहाड़ियों के रूप में हैं और मुख्य रूप से यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है। तो ऐसा दुर्गम पर्वतीय आदिवासी बहुल जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे स्थानीय भाषा में भूमट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है वो हो गए आपके भूमट। नेक्स्ट है भोराट। भोराट का पठार, यहाँ पे आपके राजसमंद में कुंभलगढ़, यानी जहाँ पर उदयपुर और यहाँ राजसमंद का अंतिम हिस्सा है वो आ गया और इधर पाली आ गया, ठीक है। तो उदयपुर और जो कुंभलगढ़ क्षेत्र है वहाँ पे 3 जिलों की सीमाएं लगती हैं। इधर से पाली आ गया, इधर से उदयपुर आ गया, इधर से राजसमंद आ गया। राजसमंद, उदयपुर और पाली तीनों की सीमाएं जो हैं वो यहाँ पे लगती हैं। तो यहाँ पर कुंभलगढ़ से लेके और उदयपुर का जो गोगुंदा क्षेत्र है, उदयपुर का जो गोगुंदा क्षेत्र है, तो गोगुंदा से लेके और कुंभलगढ़ इसके मध्य जो पठारी भूभाग यानी उच्च भूमि या पठारी भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? भोराट के पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का उच्च पठारी भाग, उसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं अपन? भोराट के पठार के नाम से या भोराट क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है मेरवाड़ा प्रदेश। ये हो गया आपके मेरवाड़ा। इसके अंतर्गत एक तो आ जाएगा अजमेर। अजमेर जो क्षेत्र है वो आ गया और साथ में राजसमंद। राजसमंद का जो उत्तरी भाग है, देवगढ़ वाला जो भाग है जो अजमेर से लगता हुआ है, इसके अंतर्गत आपके जो टाटगढ़ रावली जो क्षेत्र है वो भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा। और ये जो क्षेत्र है दिवेर और देवगढ़ के वाला भाग यानी उत्तरी राजसमंद का हिस्सा और अजमेर, ये मिलके कहलाते हैं मेरवाड़ा, ठीक है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ भी कह सकते हैं। तो अजमेर और राजसमंद में विस्तृत है। मुख्य रूप से राजसमंद का जो उत्तरी भाग है जो अजमेर से लगता हुआ है वो इसके अंतर्गत छोटा हिस्सा है वो आएगा और साथ में अजमेर जो क्षेत्र है वो आ जाएगा। इसको मेरवाड़ा प्रदेश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मारवाड़। देखिए मारवाड़ के अंतर्गत ये क्षेत्र आ जाएगा आपका मारवाड़। इसके अंतर्गत एक तो जोधपुर आ गया, कुछ हिस्सा है वो नागौर का आ गया और यहाँ पे पाली का जो ऊपरी भाग है वो आ जाएगा, कुछ हिस्सा जो है वो आपके जैसलमेर का आ जाएगा। ये जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ के नाम से, ठीक है। यानी मरुवार कहलाता था ये पहले। मरुवार यानी मरुस्थल या रेगिस्तान जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जहाँ पे ज़्यादा विस्तार है, उस क्षेत्र को मरुवार और बाद में इसका अपभ्रंश रूप में ये क्या बन गया? मारवाड़ बन गया। तो मारवाड़ के अंतर्गत एक तो जोधपुर आ गया, कुछ हिस्सा नागौर का आ गया और पाली का उत्तरी भाग है वो इसके अंतर्गत आ गया और कुछ हिस्सा है वो आ जाएगा आपके जैसलमेर का। तो ये जो क्षेत्र है
वो किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ प्रदेश के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। इसके अलावा अपन कहें बागड़, यहाँ एक चीज़ ध्यान में, एक तो है बागड़ और एक है बांगड़, ठीक है। तो बांगड़ जो शब्द है, वागड़ और बांगड़ अलग। वागड़ के लिए तो ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो भाग है उसके लिए तो शब्द काम में लिया जाता है वागड़, ठीक है। और जैसे यहाँ मारवाड़ आ गया, मारवाड़ का दक्षिणी भाग, मारवाड़ का दक्षिणी जो भाग है यानी पाली और ये जालौर का हिस्सा है वो आ जाएगा कुछ। ये जो क्षेत्र है वो कहलाता है बांगड़। ये जो हिस्सा है उसको किस नाम से जानते हैं? बांगड़ के नाम से जानते हैं। यानी वागड़ जो है वो तो ये क्षेत्र आ गया और बांगड़ जो है वो एक क्षेत्र है। बांगड़ एक मिट्टी का एक प्रकार है, ऐसा क्षेत्र या ऐसी मिट्टी जिसके कण बहुत मोटे मोटे जो है वो कण होते हैं, भुरभुरी जो मिट्टी होती है उसको बांगड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो ये जो मिट्टी है यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और इसलिए इस क्षेत्र को जो है वो बांगड़ कहा जाता है, ठीक है। यानी एक तरीके से अपन देखें तो मारवाड़ के दक्षिण में स्थित जो पाली वाला क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? बांगड़ के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत पाली का हिस्सा आ जाएगा और कुछ भाग है वो नागौर का और कुछ भाग है वो जालौर का आ जाएगा। तो ये पट्टी के रूप में यानी अरावली के सहारे सारे इस प्रकार से एक पट्टी के रूप में विस्तृत है, जिसको अपन राजस्थान बांगर या राजस्थान बांगड़ के नाम से भी जानते हैं। ये जो नामकरण है इसका वो यहाँ पर पाई जाने वाली स्थानीय मिट्टी के नाम के आधार पे पड़ा है। और बांगड़ जो मिट्टी है उसकी विशेषता क्या होती है कि ये जो मिट्टी है उसके कण जो हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, भुरभुरी प्रकार की होती है। वर्षा जल संचय यहाँ पे इसमें कम मात्रा में, अधिकांश जो पानी है मोटे कण होने के कारण से रिस के हाथों हाथ पानी जो है वो नीचे की ओर चला जाता है। तो इस प्रकार की जो मिट्टी है उसको बांगड़ के नाम जाना जाता है। इसलिए इस प्रदेश का नाम क्या है? बांगड़ प्रदेश। तो मुख्य रूप से पाली, नागौर और कुछ हिस्सा है वो जालौर का इसके अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें शेखावाटी। शेखावाटी के अंतर्गत चूरू का जो दक्षिणी भाग है वो आ जाएगा, कुछ हिस्सा इसमें नागौर का भी आ जाता है शेखावाटी के अंतर्गत, और सीकर आ जाएगा और झुंझुनू आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर का पूर्वी भाग यानी पूर्वी जो नागौर है वो इसके अंतर्गत शामिल है, ठीक है। तो इसको मिला के अपन कहते हैं शेखावाटी प्रदेश। तो ये जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें गोडवाड़ प्रदेश। यहाँ पर तो ये हो गया गोडवाड़ प्रदेश, यानी एक तरीके से इसको अपन लूनी बेसिन भी कह सकते हैं। लूनी बेसिन यानी लूनी की जो सहायक नदियां हैं जो अरावली से निकल के और लूनी में मिलती हैं, तो उनका अपवाह जो क्षेत्र है जिसका विस्तार पाली और जालौर में है, ठीक है। पाली, जालौर और सिरोही का हिस्सा है वो आ जाएगा। तो इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। एक तरीके से इसको अपन लूनी बेसिन या लूनी का अपवाह क्षेत्र है वो भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से मारवाड़ और मारवाड़ का जो दक्षिणी भाग है वो हो जाएगा राजस्थान बांगड़ या बांगड़ प्रदेश, और बांगड़ प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है वो कहलाएगा गोडवाड़ प्रदेश के नाम से, या गोडवाड़ प्रदेश को दूसरा अपन कह सकते हैं कि लूनी और उसकी सहायक नदियों से निर्मित जो मैदानी क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत शामिल है, इसलिए इसको जो है लूनी बेसिन भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है ढूंढाड़। ये जो क्षेत्र है वो कहलाता है ढूंढाड़ प्रदेश। ढूंढाड़ के अंतर्गत जयपुर, दौसा और टोंक, जयपुर, दौसा और टोंक का जो हिस्सा है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा सवाई माधोपुर का जो हिस्सा है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो जो ढूंढाड़ प्रदेश है उसके अंतर्गत जयपुर आ गया, दौसा आ गया, टोंक का कुछ हिस्सा है वो आ जाएगा, और इधर जो है आपके सवाई माधोपुर वाला जो भाग है वो आ जाएगा,
ठीक है। तो उसको कहा जाता था पुराने समय में ढूंढाड़ प्रदेश या ढूंढाड़ क्षेत्र है, वो इसके लिए काम में लिया जाता था। नेक्स्ट है मेवाड़। मेवाड़ जो क्षेत्र है उसमें ये जो भाग है वो शामिल है। मेवाड़ के अंतर्गत एक तो आ गया उदयपुर और राजसमंद का जो कुछ हिस्सा है वो आ जाएगा। इसके अलावा भीलवाड़ा, यानी राजसमंद से लगता हुआ जो भीलवाड़ा का क्षेत्र है वो आ जाएगा, भीलवाड़ा का क्षेत्र है वो आ जाएगा। और इधर जो है आपके चित्तौड़गढ़, ठीक है, वो इसके अंतर्गत शामिल होगा। तो इसमें एक तो आ जाएगा उदयपुर, और उदयपुर के अलावा पूर्वी राजसमंद का ये जो भाग है वो पूर्वी राजसमंद, और पूर्वी राजसमंद से लगता हुआ पश्चिमी भीलवाड़ा, यानी भीलवाड़ा का जो पश्चिमी भाग है वो आ जाएगा। और एक आ जाएगा आपके चित्तौड़गढ़, और पुराना चित्तौड़गढ़ वर्तमान में प्रतापगढ़ जो है वो भी इसी का हिस्सा है, तो प्रतापगढ़ को भी इसके अंदर अपन शामिल कर लेंगे। तो ये पूरा जो एरिया है वो कहलाता था मेवाड़ के नाम से, ठीक है, इसको अपन कहेंगे मेवाड़। तो मेवाड़ के अंतर्गत एक तो उदयपुर क्षेत्र आ गया और पूर्वी राजसमंद आ गया, इसके अलावा पश्चिमी भीलवाड़ा आ गया, चित्तौड़ और वर्तमान प्रतापगढ़, यानी पहले प्रतापगढ़ भी चित्तौड़ का हिस्सा था, तो वर्तमान प्रतापगढ़ है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये सारे मिलके और किस नाम से जाने जाते थे? मेवाड़ प्रदेश के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र में ये वाला जो भाग है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिसके अंतर्गत कोटा, बूंदी और झालावाड़, कोटा, बूंदी और झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका हाड़ौती का पठार, जिसको अपन दक्षिणी पूर्वी पठार भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कांठल प्रदेश, यानी जो वागड़ प्रदेश है उसको कांठल प्रदेश भी कहा जाता है, कांठल या कांठल प्रदेश, ठीक है, जिसे व्याघ्राट बोलते हैं। तो स्थानीय रूप में जैसे मान लो अपन कोई भी जो नदी होती है तो देसी भाषा में नदी के जो किनारे होते हैं उन किनारों को नदी जो है वो प्राकृतिक रूप में बांध लेती है, यानी उसमें एक तरीके से जो है बंद बन जाते हैं, जिसको अपन तटबंध कहते हैं, लेवीज या तटबंध के नाम से भौगोलिक रूप में अपन जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो नदी के द्वारा अपने किनारों को बांध लेना, जिसको भौगोलिक शब्द तटबंध काम में लिया जाता है, तो ऐसे तटबंधों को देसी भाषा में जो है वो कहा जाता है कांठा, यानी किनारों का नदी के द्वारा बांधना। तो ऐसे जो किनारे होते हैं उनको कांठा कहा जाता है। तो कांठे के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको कांठल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो माही नदी है, तो माही नदी के किनारे के आसपास वाले जो भाग हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो माही नदी के किनारे वाले जो भाग हैं उनको कांठल प्रदेश, जिसमें प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत शामिल होगा, ठीक है। कांठल नाम जैसे अपन ने बात की कि नदी का जो कांठा या नदी के किनारे, जिनको देसी भाषा में कांठा कहते हैं, तो कांठे के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? नदी के कांठल प्रदेश के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट इसमें देशहरो जो है आपके कुंभलगढ़ के पास में, उदयपुर के उत्तरी भाग में कुंभलगढ़ के पास में जो है वो आ गया आपके जरगा जी। तो यहाँ पे जरगा और यहीं पे स्थित है रांगा। जरगा और रांगा जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है, जो काफ़ी हरा भरा भाग है, उसको देशहरो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देशहरो में जरगा और रांगा, इस क्षेत्र में जरगा सबसे बड़ी जो है पर्वतीय चोटी है। तो एक तो जरगा जी और रांगा पहाड़ियाँ, जरगा और रांगा पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है, जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे हरियाली है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हरा भरा क्षेत्र है, इसलिए उस क्षेत्र को जो है वो किस नाम से जाना जाता है? देशहरो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इसमें मेवल प्रदेश। मेवल प्रदेश के अंतर्गत भी क्या जाएगा? आपके डूंगरपुर और
बांसवाड़ा और यहाँ पे प्रतापगढ़। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला जो भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? मेवल प्रदेश के नाम से। मुख्य रूप से डूंगरपुर का काफ़ी कम हिस्सा इसमें, एक तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से लगता हुआ जो भाग है जहाँ पे माही नदी जो है वो बह रही है, इस क्षेत्र को मेवल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कुछ जो हिस्सा है वो आ जाएगा आपके डूंगरपुर का। तो इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से यहाँ पे देवलिया जो पहाड़ियाँ हैं, देवलिया पहाड़ियाँ और स्थानीय भाषा में मेवल पहाड़ियाँ भी है, तो उन मेवल पहाड़ियों के नाम के आधार पर मेवल पहाड़ियों के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसको मेवल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में ज़्यादा मात्रा में ये विस्तृत है। देवलिया और मेवल पहाड़ियों तक का जो के बीच का जो क्षेत्र है उसको मेवल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मुढोल, इसको मुढोल भी कहते हैं, मुढोल प्रदेश। प्रतापगढ़ जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़ में माही का बेसिन, प्रतापगढ़ में जहाँ माही नदी बह रही है तो उसको स्थानीय भाषा में मुढोल कहा जाता है। ठीक है, प्रतापगढ़ में माही नदी का जो क्षेत्र है, बेसिन वाला जो भाग है उसको स्थानीय भाषा में मुढोल कहा जाता है। इसके अलावा तोरावाटी, यानी सीकर जो है, सीकर में नीम का थाना, नीम का थाना, तो सीकर वाला जो भाग है यहाँ पे झुंझुनू आ गया, ये झुंझुनू और सीकर, चूरू और यहाँ पे आ गया झुंझुनू और ये आ गया सीकर, यहाँ पे फिर जयपुर आ जाएगा। तो ये आपके नीम का थाना, और तो सीकर का नीम का थाना और जयपुर का कोटपूतली, ये जो भाग है किस नाम से जाना जाता है? तोरावाटी बेसिन। यानी मुख्य रूप से कांतली जो नदी है, पौराणिक ताम्रयुगीन जो कांतली नदी है वो यहाँ पे बहती थी, और ये जो क्षेत्र है वो तोरावाटी बेसिन या तोरावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार से मालखेराड़, ये जो क्षेत्र है इन्हें अपन ने पढ़ा ऊपरमाल, तो ऊपरमाल का जो पठारी भाग है, इस पठारी भाग का पार्श्व प्रदेश जो पठार के जितना ऊंचा नहीं है। ठीक है, ऊपरमाल पठार के पास का भाग जो कम ऊंचा है या उसके पास स्थित नीचा भाग, उसको किस नाम से जाना जाता है? खेराड़ या मालखेराड़ के नाम से। तो ये जो क्षेत्र है वो जाना जाता है मालखेराड़। इसके अंतर्गत टोंक में मालपुरा, टोंक का जो मालपुरा क्षेत्र है वो, और भीलवाड़ा में जहाजपुर, टोंक के मालपुरा से लेके और भीलवाड़ा के जहाजपुर तक का क्षेत्र जो है तो किस रूप में? एक पठारी भाग के रूप में, लेकिन ऊपरमाल के पठार के जितना ऊंचा नहीं है। यानी कहने का मतलब ये ऊपरमाल के पठार से निचला भाग है। ठीक है, उससे सटा हुआ नीचे का भाग जिसको खेराड़ या मालखेराड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राठ प्रदेश। राठ प्रदेश यानी यहाँ पे अलवर, भरतपुर और जयपुर, सीकर, झुंझुनू, ये जो भाग है जो हरियाणा से लगता हुआ भाग है, अंतर्राज्यीय सीमा बनती है, तो ये जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? राठ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और इसी कारण से यहाँ पे जो गायें पाई जाती हैं राठ प्रदेश में ही पाई जाती हैं, राठी गायें। ठीक है, तो राठी गायें जो है उनका उत्पत्ति स्थल यही क्षेत्र है, जिसके कारण से इसको राठ प्रदेश कहा जाता है। तो हरियाणा और राजस्थान का जो सीमावर्ती भाग है, ये जो हरियाणा और राजस्थान का सीमावर्ती भाग, उसको राठ क्षेत्र या राठ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भाकर। भाकर में सिरोही यानी आबू पर्वत खंड और सिरोही का जो भाग है, यानी सिरोही का पूर्वी भाग, पूर्वी सिरोही, पूर्वी सिरोही में विभिन्न छोटी छोटी जो विच्छेदित पहाड़ियाँ यानी छोटी छोटी टेकरियाँ हैं। तो पठारी भाग जो बिल्कुल कटा फटा विच्छेदित पठारी भाग है, उसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? भाकर के नाम से। ठीक है, तो बिल्कुल दुर्गम क्षेत्र हो गया और पूर्वी सिरोही में स्थित है।
और पूरा का पूरा विच्छेदित और कटा फटा भाग है। छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ऐसा जो पहाड़ी भाग है वो किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे स्थानीय भाषा में उसको बोलते हैं भाकर, या जो है भाकर प्रदेश के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट है पिडमांट, राजसमंद वाला जो भाग है, राजसमंद का जो क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से देवगढ़ वाला भाग, देवगढ़ वाला जो भाग है उसमें बिल्कुल निर्जन भाग है ये, ठीक है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो टीलेनुमा आकार में हैं, तो ऐसे टीलेनुमा आकार की पहाड़ियाँ जो बिल्कुल निर्जन है, वनस्पति विहीन क्षेत्र है। तो ऐसा जो क्षेत्र है राजसमंद में मुख्य रूप से देवगढ़ वाला जो भाग है उसको जो है पिडमांट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के स्थानीय नाम हैं या भौगोलिक नाम हैं जो पुराने समय से इन क्षेत्रों को इस नाम से भी जाना जाता रहा है। उसमें अगर संक्षेप में अगर अपन देखें, ठीक है, तो इसमें मेरवाड़ा जो पहाड़ियाँ हैं, मेरवाड़ा पहाड़ियों में एक तो अजमेर आ गया, राजसमंद का उत्तरी हिस्सा, तो ये जो पहाड़िया क्षेत्र है उसको मेरवाड़ा कहा जाता है। मारवाड़ के अंतर्गत जोधपुर आ गया, नागौर का तो कुछ हिस्सा है वो आ जाएगा, पाली का ऊपरी भाग है वो आ जाएगा, जैसलमेर का हिस्सा है वो आ जाएगा, माड़ प्रदेश या जैसलमेर आ ही गया था। इसके अलावा अपन बात करें तो इसके दक्षिणी भाग यानी मारवाड़ के दक्षिणी भाग में बांगड़ प्रदेश, ठीक है, जिसमें पाली, नागौर और कुछ हिस्सा जालौर का आ जाएगा। तो पाली नागौर वाला जो भाग है जो एक पट्टी के रूप में है, जहाँ बांगड़ जो मिट्टी है वो ज़्यादा यानी मोटे कणों की भुरभुरी मिट्टी बांगड़ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसको बांगड़ प्रदेश कहते हैं। और बांगड़ प्रदेश से जो दक्षिणी भाग है उसको कहा जाता है गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन, क्योंकि लूनी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है, इसलिए इसको गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। इसमें पाली आ गया और जालौर आ गया, कुछ हिस्सा सिरोही का आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है वो कहलाता है गोडवाड़ प्रदेश। ये प्रदेश एक उपजाऊ प्रदेश के रूप में है। इसके अलावा देशहरों में यहाँ आपके कुंभलगढ़ के पास में स्थित है जरगा और रांगा जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों के बीच का जो भाग है जो काफ़ी हरा भरा भाग है, ठीक है। तो ऐसे हरियाली युक्त क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, देशहरों के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे गोगुंदा और कुंभलगढ़ इसके बीच में स्थित जो पठारी भाग है उसको किस नाम से जानते हैं अपन, भोराट का पठार। कुंभलगढ़ और गोगुंदा, कुंभलगढ़ जो राजसमंद में है, गोगुंदा उदयपुर में, तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का उच्च पठारी भाग उसको किस नाम से जाना जाता है, भोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट छप्पन की पहाड़ियाँ, छप्पन की पहाड़ियों में ये जो क्षेत्र है आपके बाड़मेर और जालौर का क्षेत्र है, जो सिवाना पर्वत खंड है वो इन दोनों में स्थित है। तो सिवाना पर्वत खंड में स्थित जो नाकोड़ा पर्वत है उस नाकोड़ा पर्वतों में स्थित है 56 पहाड़ियों का समूह है, इसलिए इसको कहा जाता है छप्पन की पहाड़ियाँ, ठीक है। नाकोड़ा पर्वतीय क्षेत्र में स्थित 56 की पहाड़ियाँ जो बाड़मेर जालौर में स्थित जो सिवाना क्षेत्र है उसमें स्थित है। इसके अलावा भोमट के अंतर्गत एक तो आ जाएगा आपके डूंगरपुर, उदयपुर आ जाएगा और सिरोही का पूर्वी भाग, ठीक है। डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही का जो पूर्वी भाग है जो एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के रूप में है और आदिवासी बहुल क्षेत्र यानी आदिवासी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ऐसे जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है उसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, भोमट के नाम से इसको जाना जाता है। 3 क्षेत्र आ गए इसमें, डूंगरपुर आ गया, उदयपुर आ गया और सिरोही का पूर्वी भाग दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, आदिवासी यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो उसको अपन कहते हैं भोमट, ठीक है। नेक्स्ट है भाकर, तो पूर्वी सिरोही में स्थित यानी कटा फटा पठारी भाग है, छोटी छोटी विच्छेदित जो पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं, दुर्गम क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, भाकर, यानी पूर्वी सिरोही में स्थित विच्छेदित कटा फटा पहाड़ी भूभाग, उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, भाकर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अपन बात करें मेवाड़ क्षेत्र की, तो मेवाड़ के अंतर्गत एक तो आ जाएगा उदयपुर आ गया, राजसमंद का पूर्वी भाग आ गया, भीलवाड़ा का पश्चिमी भाग आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया और प्रतापगढ़ आ गया। ये पूरा का पूरा क्षेत्र मिलके और किस नाम से जाना जाता है, मेवाड़ के नाम से। ये जो क्षेत्र है वो मेवाड़ आ गया। नेक्स्ट है आपके वागड़ या काठल, तो वागड़ इसी प्रदेश को कहा जाता है।
कांठा जो शब्द है, कांठा का मतलब नदी के जो किनारे हैं उनको देसी भाषा में कांठा कहा जाता है। तो नदी के किनारे वाले भागों में स्थित प्रदेश उसको कहा जाता है कांठल प्रदेश। तो माही नदी के किनारे वाले जो भाग हैं उन भागों को कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। एक शब्द काम में लिया गया मूढोल। तो माही नदी का अपवाह क्षेत्र जो कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में। माही नदी का प्रतापगढ़ वाला जो अपवाह क्षेत्र है उसको कहा जाता है मूढोल प्रदेश। एक है आपके मेवल प्रदेश। तो मेवल प्रदेश के अंतर्गत बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और कुछ हिस्सा आ जाएगा इसमें डूंगरपुर का। तो मेवल प्रदेश कहलाता है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो हिस्सा है मुख्य रूप से उसको कहते हैं मेवल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से लेके और भीलवाड़ा के बिजोलिया तक। ठीक है। चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक स्थित उच्च पठारी भूभाग उसको किस नाम से जाना जाता है, ऊपरमाल के पठार के नाम से। ठीक है। इसको अपन बोलते हैं ऊपरमाल का पठार। और वैसे जिलों की दृष्टि से अगर अपन देखें इसका विस्तार तो इसमें आ जाएगा कि एक तो चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोडगढ़ क्षेत्र है वो आ जाएगा, कुछ हिस्सा इसमें बूंदी का आ जाएगा, बूंदी, और अधिकांश जो भाग है वो आ जाएगा फिर बिजोलिया का। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें डूढाड़ प्रदेश। डूढाड़ प्रदेश में एक तो जयपुर आ गया, दौसा आ गया, सवाई माधोपुर आ गया और टोंक का कुछ हिस्सा है वो आ जाएगा। ये मिलके किस नाम से जाना जाता है, डूढाड़ प्रदेश के नाम से। शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र में आपके चूरू का जो अधिकांश हिस्सा है वो आ जाएगा, झुंझुनू आ जाएगा, सीकर आ जाएगा और नागौर का पूर्वी भाग वो इसके अंतर्गत शामिल है। ये मिलके कहलाते हैं शेखावाटी प्रदेश। और राठ क्षेत्र यानी राजस्थान और हरियाणा का सीमावर्ती भाग, ये जो सीमावर्ती भाग है उसको राठ प्रदेश कहते हैं। जो राठी गायें हैं उनका उत्पत्ति स्थल है वो माना जाता है, इसीलिए राठ प्रदेश के नाम के आधार पे इन गायों का नाम है वो राठी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मेवात। जो मेव क्षेत्र है, क्या मेव जो लोग हैं उनका निवास स्थान है ये। इसमें अलवर आ गया, भरतपुर आ गया, धौलपुर आ गया और करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली वाला जो भाग है वो इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा खेराड़ और मालखेराड़। खेराड़ और मालखेराड़ में टोंक की मालपुरा से लेके और भीलवाड़ा के जहाजपुर तक का जो भाग है, इसके मध्यवर्ती जो भाग है वो पठारी भाग के रूप में है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मालखेराड़। एक तरीके से देखें तो ऊपरमाल का जो पठार है उसके पास में उसका पार्श्ववर्ती निचला भाग कहा जा सकता है। तो ऊपरमाल के पठार का पार्श्ववर्ती निचला जो भाग है वो किस नाम से जाना जाता है, मालखेराड़ के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती का पठार, इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ है वो इसके अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है। तो ये कुछ भौगोलिक क्षेत्र हैं और उनके स्थानीय नाम, यानी इन भौगोलिक क्षेत्रों को किन किन स्थानीय नामों से जाना जाता था, तो ये अपन ने बात की है इसमें।